नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 50,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने ही पैतृक संपत्ति और आर्थिक विवाद के चलते अपने सगे दादा और चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या की थी। अब इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 9 और 10 जुलाई की रात पवई थाना क्षेत्र के हेवती गांव में दादा जगदम्बा प्रसाद और उनके पोते श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित की धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कई टीमें गठित की। आरोपी की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 21 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हेवती ओरिल मार्ग पर घेराबंदी की। पुलिस का कहना है कि आरोपी संतोष यादव ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। इस दोहरे हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही थी। आसपास के गांव में पूछताछ, 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच, मोबाइल सीडीआर, वीटीएस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के साथ जमीन और आर्थिक लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि संतोष यादव ने ही पैतृक संपत्ति और पैसों के विवाद के चलते अपने दादा और चचेरे भाई की हत्या की है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद बढ़ गया था। वह पूरी संपत्ति अपने नाम चाहता था और इसी रंजिश से उसने दोनों की हत्याएं कर दी। एसपी ग्रामीण ने यह भी बताया कि पुलिस ने इस मामले में 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी साक्ष्यों, सीडीआर और अन्य की जांच भी कराई और कही कि किसी दूसरे व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं आई। इसी के आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वारदात को आरोपी ने अकेले अंजाम दिया। सभी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अकेला दिखाई दिया। तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका नहीं है। अब जल्द चार्जशीट दाखिल कर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को शीघ्र सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। 10 की रात्रि को थाना पवई के अंतर्गत एक डबल मर्डर केस की घटना कारित हुई थी, जिसमें दादा और पोते की हत्या की गई थी। परिवारजनों ने तहरीर के माध्यम से 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें हमारी कई टीमें इस घटना में लगी हुई थी अनावरण के लिए, इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और घटना के अनावरण के लिए लगी हुई थी। आसपास के गांव से पूछताछ की गई, वहां के संदिग्ध व्यक्तियों के नंबर और वहां के वीटीएस का भी अवलोकन किया गया, सीडीआर देखा गया और जितने भी तथ्य इसमें थे, ज़मीनी विवाद की मामला था और पैसे का लेन देन का मामला था, उस संबंध में भी गहराई से जांच की गई, रिकॉर्डों की भी जांच की गई। तो इसमें एक व्यक्ति हैं जो संतोष यादव, उनके घर के पटीदार हैं, उनके द्वारा इस घटना को कारित करने की बात विवेचना में स्पष्ट हुई। उनको पुलिस मुठभेड़ में कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है और उनके पूछताछ जब की गई तो उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि आर्थिक लेन देन की बात और पैतृक ज़मीन के बंटवारे की बात को लेकर इनमें मनमुटाव था, पहले से विवाद चला आ रहा था। अभियुक्त के पिता की मृत्यु होने के बाद विवाद और ज़्यादा बढ़ गया था और ये चाहता था कि सारी संपत्ति और ज़मीन मेरे को मिल जाए। इसी संबंध में रंजिश पाले हुआ था और इसी को लेकर उसने दादा और पोते को मारकर हत्या कर दी गई थी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम इसमें अब इसको केस में चार्जशीट लगने के बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से जल्द सजा कराने का भी प्रयास करेगी। सर, इस मामले में पुलिस कैसे कंफर्म हो पाई कि वो एक ही व्यक्ति था जो मारने वाला है? देखिए, इसमें हम लोगों ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की तलाशें हैं और सभी सीसीटीवी फुटेज में ये अकेला दिखा है। एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो लोगों से पूछताछ की गई है, रिकॉर्डों की छानबीन की गई है, व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों की जो सीडीआर का अवलोकन किया गया, आपस में बातचीत की बात जो देखी गई है, उन सभी से हम लोग ये स्पष्ट हुए कि विवेचना में मतलब ये घटना में अकेला शामिल था।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।